हेलो एवरीवन मित्रों, सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, उसके मॉडल पेपर अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। 7वें मॉडल पेपर के अपन 58 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अभी इस वीडियो में अपन हल कर लेंगे मित्रों। तो आप सभी साथी अपने साथियों को जोड़ लें और अपने दोस्तों तक भी ये क्लास जरूर शेयर कर दें। मैंने आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारे मॉडल पेपर इससे पहले वाले मिल जाएंगे। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है अपने यूट्यूब चैनल नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो चलते हैं 59 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अपने टाइम नहीं खराब करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। विदेश नीति संविधान द्वारा विकसित दूसरे राज्यों के व्यवहार को बदलने वाली क्रियाओं की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी क्रियाओं की समायोजना है। यह कथन देने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? तो यह कथन देने वाले व्यक्ति थे कौन थे? जॉर्ज मॉडलेस्की थे दोस्तों। कौन थे? जॉर्ज मॉडलेस्की। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है मित्रों। इससे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ें, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप जो भी दोस्त नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो अपने मिलान करना शुरू करते हैं। देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले बोंदा। तो बोंदा का मतलब अपना इसका संबंध हो जाएगा रिपब्लिक से हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं विलोबी। विलोबी द नेचर ऑफ स्टेट हो जाएगा। और लास्की का संबंध किससे हो जाएगा मित्रों? लास्की का संबंध हो जाएगा द मॉडर्न इंडिया ऑफ द स्टेट हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? हाँ जी, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा मित्रों। हाँ जी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये लास्ट का जो संबंध है ना, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। और क्रेब का हो जाएगा दोस्तों, किससे हो जाएगा? मॉडर्न ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया ऑफ द स्टेट से हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 4 1 3 2। तो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर हो जाएगा मित्रों। तो इससे जो पहले क्लास हुई थी मैंने आपको 58 क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो भी आप क्लास जाके जरूर देख लें प्ले लिस्ट के अंदर। तो वो भी आप वीडियो 58 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन अपने सातवें मॉडल पर के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखने वाले जो व्यक्ति थे मित्रों, वो थे कौन थे? हाँ जी, जे बंदोपाध्याय थे दोस्तों। कौन थे? जे बंदोपाध्याय। ये आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के स्रोतों में से कौन सा स्रोत सही है? आपको सही स्रोत बताना है मित्रों। तो सही स्रोत कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका 62 नंबर का। कौन सा आंसर हो जाएगा? 62 नंबर का एक हो जाएगा ब्रिटेन संसाधनात्मक व्यवस्था दोस्तों। ये हमारा क्या है? स्रोत सही हो जाएगा। बाकी ये अमेरिका कनाडा वाला ये हमारे स्रोत सही नहीं है। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर आंसर सही हो जाता है। तो चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, 63 क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो जनहित याचिका है, उनका संवैधानिक आधार क्या है? संविधान का अनुच्छेद 32 मित्रों। क्या है? हाँ जी, संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि किससे संबंधित है? हाँ जी, वो है आपके मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। निम्न धारा के अंदर लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। तो संपत्ति का अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? हाँ जी, अभी फिलहाल पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अभी ये विधि के अंदर अधिकार है। तो 64 का राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका 300A है ना, 300A या 300 कै। तो ये है इसका राइट आंसर। पहले ये 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार के अंदर था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर, लेकिन अब वहाँ से हटा दिया गया। तो हाँ जी, 65 नंबर क्वेश्चन है। गोलकनाथ मुकदमे में निम्न ने संशोधन के लिए स्थान बनाया था। तो गोलकनाथ मुकदमे ने निम्न संशोधन उसके द्वारा संशोधन हुए थे गोलकनाथ मुकदमे के द्वारा। तो वो कौन सा संशोधन था ये पूछा गया आपसे? 25वां, 24वां, 26वां, 27वां। तो मित्रों कौन सा था वो? हाँ जी, 24वां संशोधन था, 24वां, है ना। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है। राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो राज्यसभा की गणपूर्ति बता देता हूँ, होती है 25। कितनी होती है मित्रों? हाँ जी, 25 होती है। तो 66 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं 67 क्वेश्चन की ओर। तो 67 क्वेश्चन देखेगा। निम्न निर्णय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़ा है। तो कौन सा है जो मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़ा मित्रों इनमें से? तो बताइएगा। हाँ जी, केशवानंद भारती, है ना। केशवानंद भारती जो है ये मुकदमा किससे जुड़ा हुआ है? ये मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, संविधान के मूल ढांचे से। 68 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है मित्रों? हाँ जी, क्षेत्रीय परिषद इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता और ये परामर्शदात्री निकाय है मित्रों। तो 68 का जो पहला आंसर होने वाला है मित्रों, 1 नंबर ही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। अब पहुंच गए हम
69 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। 1999 जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान आक्रमण को खदेड़ने हेतु प्रारंभ किया गया अभियान था दोस्तों। जो 1999 जो कारगिल युद्ध होता है, जो पाकिस्तान जो आक्रमण थे उनको खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था मित्रों? हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है, तो वो चलाया था ऑपरेशन विजय चलाया था मित्रों। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है मित्रों। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयता में बाधक है? तो राष्ट्रीयता में बाधक कौन सा है? राष्ट्रीयता में बाधक मित्रों कौन से हो जाएंगे? सांप्रदायिकता भी बाधक है, क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद भी है। ये सारे पॉइंट है ना, ये क्या है? राष्ट्रीयता में अपनी क्या है? ये बाधक तत्वों के रूप में काम करते हैं। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 71 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने शक्ति के जो प्रकार बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? तो शक्ति के प्रकार में से पूछा गया कौन सा नहीं है, तो देखेगा वैधानिक है मित्रों। ये वैधानिक प्रकार है इसका, परंपरागत भी है, करिश्मात्मक भी है। तो विचारात्मक जो शक्ति है ये क्या है? ये मैक्स वेबर के शक्ति के जो प्रकार बताए उनमें से ये नहीं है मित्रों। हाँ, नहीं पूछा गया हमसे। तो एक 71 का जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों, कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? हाँ जी, अपन इससे पहले बात ही करी 24वां संविधान संशोधन के, तो ये कौन से वर्ष में हुआ ये पूछा गया आपसे। तो वर्ष कौन सा था मित्रों? वो था आपका 1971। कौन सा वर्ष था वो? 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है। 72 का जो आंसर है वो आपका 1971 हो जाएगा, सी नंबर। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न होते हैं? ये है क्वेश्चन बहुत अच्छा। हाँ जी, ये स्तर अच्छा क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा राजस्थान में जो पंचायतों का जो प्रथम चुनाव होता है संपन्न कब होता है मित्रों? हाँ जी, वो होता है 1960 में संपन्न होता है। किस देश में भारतीय शांति सेनाएं भेजी गई थी दोस्तों? भारतीय शांति सेनाएं जो भेजने वाला देश था वो भारत था। और किस देश में पूछा गया? तो वो देश था दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका में हमने क्या भेजी थी? शांति सेनाएं भेजी थी। अब देखेगा 74 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 74 नंबर क्वेश्चन अंत तक कंप्लीट कर चुके हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को। विश्व व्यापार के लिए निम्न पर विचार कीजिएगा। विश्व व्यापार के लिए इन पर विचार करना है। यह स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, यह आर्थिक वृद्धि को तेजी देता है, यह भूमंडलीकरण प्रयासों की सहायता करता है, यह अमीरों को गरीब तथा गरीबों को अमीर बनाता है। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? तो मैं बता देता हूँ, यह है स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, यह आर्थिक वृद्धि को तेजी करता है, यह भूमंडलीय प्रयासों को सहायता करता है, अमीरों को गरीब, गरीबों को अमीर बनाता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया हमारा। तो 1 2 3 हमारा 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिएगा और आंसर दीजिएगा। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? अशोक मेहता का जो रिपोर्ट है वो उनका संबंध हो जाएगा पंचायती राज। सिंपल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा स्तर है, एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 2 राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार है। तो ये अधिकार किसको है मित्रों? हाँ जी, ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को है ये अधिकार मित्रों। हाँ जी, 78 नंबर क्वेश्चन देखेगा, समूह निर्माण निम्न में से कौन नहीं करते हैं? समूह निर्माण निम्न में से कौन नहीं करते हैं ये पूछा गया है। तो कौन नहीं करता मित्रों? हाँ जी, ये नहीं करता आपका एक घुड़सवार, एक साइकिल वाला जो सड़क पर जा रहा है वो समूह निर्माण कभी नहीं करता है। बाकी ये यूनियन वगैरह ये बनाते रहते हैं ना मित्रों, ये यूनियन की बात कर रहा है, कौन नहीं बनाता? तो एक घुड़सवार नहीं बनाता कभी भी, एक साइकिल वाला नहीं बनाता, वो सड़क पर जो जा रहा होता है ना, ये नहीं बनाते हैं। व्यक्तिगत गुणों व योग्यता द्वारा प्राप्त स्थिति को कहा जाता है। व्यक्तिगत गुणों व योग्यता द्वारा प्राप्त स्थिति को क्या कहा जाएगा मित्रों? हाँ जी, वो कहा जाएगा अर्जित स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जित स्थिति। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हमारे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समाज की विशेषता है। तो समाज की विशेषता क्या हो जाएगी? इनमें से समाज की जो विशेषता होती है वो अन्योन्याश्रिता पाई जाती है दोस्तों। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, राइट हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, हिंदू मनोवर्ती आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन देने वाले व्यक्ति कौन है? के.एम. कापड़िया दोस्तों। के.एम. कापड़िया ये थे आपके हिंदू मनोवर्ती आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष है, ये कथन देने वाले व्यक्ति थे। हाँ जी, अब 82 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्वाह विवाह को प्रगतिवादी बताने वाला विद्वान निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा विद्वान हो जाएगा मित्रों जी? हाँ जी, ये हो जाएगा समनर एवं केलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समनर एवं केलर, ये आपका विद्वान हो जाएगा। 83 नंबर देखेगा, जाति की उत्पत्ति के
विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जाति की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का छपेगा, देख लीजिएगा। हाँ जी, इसका प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका जो प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था दोस्तों कौन था? इब्बितसन था। इब्बितसन था इसका प्रतिपादन करने वाला दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। वर्ग है, वर्ग क्या है? श्रेणी है, परिस्थिति समूह है, या सामाजिक समुच्चय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग क्या है मित्रों? हाँ जी, 84 नंबर क्वेश्चन है। वर्ग मित्रों क्या है? वर्ग एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी है। किसने कहा था कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? तो आयतन एवं घनत्व किसके अनुसार किया जाता है समाजों का वर्गीकरण? तो किसके ये शब्द कहे थे? हाँ जी, ये शब्द जो कहने वाले व्यक्ति थे वो थे दुर्खिम थे। कौन थे मित्रों? दुर्खिम थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब ये पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती है, तो देखिएगा इस हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड के पुस्तक जो लेखक थे KM पाणिकर थे। कौन थे दोस्तों? KM पाणिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, 87 नंबर क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी, उसका सबसे पहले सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अगस्ट काम्टे थे मित्रों। कौन थे? अगस्ट काम्टे। परिप्रेक्ष्य की विशेषता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिएगा। तो सही उत्तर को हमें अंकित करना है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो समाजशास्त्र की एक विशेषता पूछी गई आपसे, तो समाजशास्त्र की जो विशेषता होती है यह क्या है? यह वस्तुनिष्ठ है। क्या मित्रों? यह वस्तुनिष्ठ है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें क्या होता है मित्रों? ये बताना है। हाँ जी, इसमें एक तो व्यवस्थित तथा संचित स्थान है, ऐतिहासिकता तथा तुलनात्मक है, ये दोनों होते हैं मित्रों। ए और बी दोनों। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। एड्स की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित महाद्वीप कौन सा है? जहाँ पे एड्स बीमारी है ये, हाँ जी, ये समस्या सर्वाधिक कौन से महाद्वीप के अंदर है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी आपको देखी जा सकती है आपकी ये बीमारी। 92 नंबर देखिएगा। धर्म का संबंध है। धर्म का संबंध किससे है मित्रों? धर्म का जो संबंध है वो आपका है अलौकिक शक्ति से है। किससे है? अलौकिक शक्ति से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर। किसका कथन है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? ये कहने वाले कौन है व्यक्ति? क्या है? समाज परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है ना। परिवर्तनशील है दोस्तों, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ये व्यक्ति कौन थे जिसने ये शब्द कहे थे? हाँ जी, ये थे मैकाइवर थे मित्रों। कौन थे? मैकाइवर थे ये शब्द कहने वाले। हाँ जी, 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, ये कथन किसका है मित्रों? हाँ जी, ये कथन हो जाएगा आपका जॉनसन का कथन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जॉनसन का। सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? हाँ जी, हैरी एम जॉनसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? हैरी एम जॉनसन हो जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन देखेगा। आधुनिक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम किया गया था यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या अमेरिका में दोस्तों? तो सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था वो आपका किया था यूरोप के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? यूरोप में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, 97 नंबर क्वेश्चन है जी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। 1812 में एक फ्रांसीसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत के लेखक कौन है? लोक प्रशासन के सिद्धांत के लेखक पूछे गए आपसे, जो 1812 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। तो इसके लेखक पूछे गए मित्रों। हाँ जी, इसके लेखक हो जाएंगे आपके चार्ल्स बीन बेनिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बीन बेनिन हो जाएंगे मित्रों। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लोक प्रशासन के अध्ययन विकास का प्रथम चरण है। तो विकास का जो प्रथम चरण है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1887 से लेकर 1926 तक, ये इसका प्रथम चरण था मित्रों। 99 नंबर क्वेश्चन देखेगा। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सर्वाधिक चुनौती किस विद्वान ने दी थी दोस्तों? किस विद्वान ने दी थी ये? सबसे पहले हाँ जी, ये देने वाले थे हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहेल थे दोस्तों। कौन थे? हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहेल थे ये। हाँ जी, 100 नंबर क्वेश्चन देखेगा। एक उद्देश्य वाली क्रियाओं के एक समूह का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मित्रों? हाँ जी, इसे कहते हैं
क्या कहते हैं, इसे निर्देश की एकता कहते हैं, निर्देश की एकता। बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। पद सोपान का सिद्धांत दिया गया है। मित्रों जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और हाँ जी लाइक वाला बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, जो थंब का निशान है वो पक्का दबा के जाइएगा, है ना। एक जो पद सोपान का सिद्धांत दिया था, ये देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये देने वाले व्यक्ति थे फेयोल थे मित्रों। कौन थे, हाँ जी फेयोल थे। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखेगा, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक संपादित की थी दोस्तों। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक संपादित की थी, किसने करी थी, फेयोल ने, एल.डी. वाइट ने, गुलिक ने, उर्वरिक ने या मुन्ने वरेले ने दोस्तों। यह पुस्तक प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे गुलिक थे। कौन थे, गुलिक व उर्वरिक थे। संगठन में 4 P दिए गए हैं दोस्तों, तो 4 P दिए थे संगठन में। किसने ये 4 P दिए थे दोस्तों, हाँ जी ये देने वाले थे गुलिक थे। कौन थे मित्रों, हाँ जी गुलिक थे। आपके 103 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी सी नंबर हो जाएगा। एक अधिकारी द्वारा सही प्रकार से अपने कर्मचारियों की संख्या जिन पर वह सही प्रकार से नियंत्रण रख सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है ये, हाँ जी शाबाश, ये कहलाता है मित्रों नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। 105 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच सके हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, है ना। हॉर्थॉन प्रयोग किए गए हैं, तो ये इसका 105 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्टन मेयो द्वारा। किसके द्वारा किए गए हैं, एल्टन मेयो के द्वारा, हाँ जी हॉर्थॉन प्रयोग किए गए हैं। अच्छा 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव संबंध विचारधारा के जन्मदाता माना जाते हैं। जो मानव संबंध के जो विचारधारा हैं इसके जन्मदाता कौन माने गए हैं, हाँ जी इसके जन्मदाता माने गए हैं मेयो। कौन माने गए मित्रों, मेयो माने गए हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, मेस्लो ने अपने आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं मानी हैं। तो मेस्लो द्वारा पूछा गया अपने आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं मानी है, हाँ जी ये मानी गई है कितनी, 5 मानी गई है मित्रों। कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है। मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत का दृष्टिकोण है मित्रों, मैकग्रेगर के हाँ जी एक्स सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है मित्रों वो है नकारात्मक। कैसा दृष्टिकोण है, नकारात्मक दृष्टिकोण है। सामान्य यह किसे कहा जा सकता है दोस्तों, किसी अर्थशास्त्री को कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, आईएएस को कहते हैं, वैज्ञानिक को कहते हैं मित्रों। ये कहते हैं आपके आईएएस को कहते हैं, जो प्रशासनिक सेवा संबंधित होता है मित्रों। 110 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, सामान्य या विशेषज्ञ के मध्य का प्रमुख आधार क्या है। तो इसके मध्य पूछेगा प्रमुख आधार क्या हो जाएगा जी, हाँ जी इसके जो प्रमुख मुख्य आधार होता है वो होता है स्थिति होती है ना। सामान्य और विशेषज्ञ के बीच में स्थिति का मुख्य आधार होता है। भारत में लोकपाल संस्था के गठन की मांग सर्वप्रथम संसद में किसने करी थी। तो सर्वप्रथम जो करने वाले व्यक्ति थे मित्रों कौन थे, हाँ जी वो थे एम.एल. सिंघवी थे। कौन थे मित्रों, एल.एम. सिंघवी थे दोस्तों। 111 क्वेश्चन हमारे सेकंड जो मॉडल 7 नंबर जो मॉडल पेपर है उसके 111 क्वेश्चन करवा दिए हैं। थर्ड जो हमारी जो क्लास बनेगी हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं मित्रों। क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इसलिए हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। इससे मॉडल पेपर से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप 21 दिसंबर को पेपर होगा उसमें आप देख लीजिएगा। 111 क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर में लेके आ जाऊंगा, वो भी आपकी 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, ये भी आपकी 10-15 मिनट की क्लास है, तो जुड़े रहिएगा। हाँ जी सभी साथी को नमस्कार, धन्यवाद।